Hi everyone, my name is Ranjit. Hopefully, you all are doing great. You are safe, healthy, and everything is going on very well. Your preparation of IELTS is going on well too. So, friends, here I'm back with another important topic, important lesson that is regarding IELTS writing task 1. You watch this video until the last moment so that you can make the most of this video. Now, without wasting so much time, let's get started. Here I will tell you about diagram, how to describe diagram, how to describe process chart. ओके कैसे आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है. ओके प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी. ओके स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस विल बी गिवन टू यू. बस आपने क्या करना है, एंड तक ये वीडियो देखनी है. ओके तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं. फर्स्टली क्वेश्चन क्या है, द पिक्चर बिलो शो हाउ टी इज़ प्रोड्यूस्ड. कैसे टी को प्रोड्यूस किया जाता है. ओके द पिक्चर्स बिलो शो हाउ टी इज़ प्रोड्यूस्ड. दे ऑल्सो इट एक्सप्लेन्स. दे ऑल्सो इलस्ट्रेट, जो पिक्चर्स हैं इसलिए यहाँ पे दे लगा है. दे ऑल्सो इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कप ऑफ टी. ऑल्सो इट एक्सप्लेन्स हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी आफ्टरवर्ड्स. ओके कि कैसे फर्स्टली कैसे टी को प्रोड्यूस करना है. ओके और नेक्स्ट कैसे चाय का कप बनाना है वहाँ तक. ओके नाउ फर्स्टली लेट्स लीड टू इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, हमने पैराफ्रेज करना है. ओके सिनोनिम्स लिख के, जैसे पिक्चर्स लिखा है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, द गिवन डायग्राम. ओके जहाँ आप प्रोसेस चार्ट भी लिख सकते हो. ओके पिक्चर भी लिख सकते हो, डायग्राम भी लिख सकते हो. द गिवन डायग्राम एक्सप्लेन्स, वहाँ पे क्या उन्होंने लिखा था, इलस्ट्रेट. ओके या फिर उन्होंने लिखा था ये वाला, जैसे दूसरे में इलस्ट्रेट लिखा था और फर्स्टली उन्होंने लिखा था पिक्चर बिलो शो हाउ टी इज़ प्रोड्यूस्ड. हमने लिख दिया द गिवन. ओके द गिवन या फिर आप लिख सकते हो प्रोवाइडेड. ओके प्रोवाइडेड, द प्रोवाइडेड डायग्राम एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करती है. ओके एक्सप्लेन्स द वे. ओके जो मेथड है. ओके वे तरीका, द वे इन विच, जिसमें टी इज़ प्रोड्यूस्ड. तरीका बताती है कैसे, मतलब कि हाउ टी इज़ प्रोड्यूस्ड. The way in which tea is produced and how a cup of tea is prepared. Okay कि कैसे टी बनाई जाती है, a cup of tea, how to make a cup of tea at the same time. Okay तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखना है दिस प्रोसेस. ओके दिस प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ, आपने देख लेना है कि कितनी इनमें कितने स्टेजेस हैं. ओके कितने स्टेप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यू विल राइट. This process consists of 18 stages from the initial stage of sowing the tea seeds to the eventual one of enjoying a cup of tea. So this is the introduction. That's how we will write. Okay. आपने firstly आपने क्या लिखा है कि how this diagram, this provided, जहाँ पर आप लिख सकते हो supplied. Okay supplied, जैसे सप्लाई का सप्लाइड प्रोवाइडेड लिख सकते हो, गिवन लिख सकते हो. ओके द गिवन डायग्राम. प्रोसेस चार्ट भी आप लिख सकते हो. प्रोसेस चार्ट, गिवन, provided, supplied, diagram explains the way in which tea is produced and how a cup of tea is prepared afterwards. इसके बाद कैसे एक कप ऑफ टी बनाई जाती है. ओके दिस प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ 18 स्टेजेस. कितनी स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग. ओके या फिर इसकी जगह पे आप लिख सकते हो इट इन्वॉल्व्स, या फिर लिख सकते हो देयर आर 18 स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. ओके अगेन आई एम टेलिंग यू there are 18 stages involved in this process. Okay आगे लिख देना from the initial stage of sowing the tea seeds to the eventual. initial it means शुरुआती, beginning भी आप लिख सकते हो, starting भी लिख सकते हो, but initial is the good word to be used. okay मैं भी ऐसे ही मतलब कि ये वाला वर्ड ही यूज़ करती थी. ओके जब मैं आल्स करती थी ये वर्ड यूज़ करती थी जब मुझे डायग्राम आती थी. ओके इनिशियल स्टेज ऑफ सोइंग द टी सीड्स टू द इवेंचुअल, इट मीन्स के लास्ट वाली, जो लास्ट वाली स्टेज है. इवेंचुअल वन
eventual वाली, it means के last वाली, of enjoying a cup of tea. Now let's have a look at picture stages, which all are the stages. First one is tea grows in India and China. China में टी को ग्रो करना, ओके, प्लांट्स उगाना. Tea grows in India and China. Second, sow tea seeds को उगाना, okay. Sowing. Sunshine plants grow. आगे सनशाइन की हेल्प से, सनशाइन की वजह से जो प्लांट्स हैं वो धूप की वजह से, ओके, धूप पड़ने से जो प्लांट्स हैं वो बन जाते हैं, सीड्स के प्लांट्स बन जाते हैं, ओके, ग्रो हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है. पिक एंड पुट इन बास्केट्स. देन जो लीव्स हैं उन्हें पिक किया जाता है, प्लक किया जाता है, एंड पुट इन बास्केट. देन ड्राई, उन्हें ड्राई करने के लिए बाहर रखा जाता है. नेक्स्ट, पैक इनटू बॉक्सेस. उन्हें पैक किया जाता है इनटू बॉक्स. आगे लोड इनटू अ लोरी. नेक्स्ट स्टेज इज लोड इनटू अ लोरी, ओके. आगे डिलीवर टी बॉक्सेस को डिलीवर किया जाता है टू द मार्केट्स, टू द शॉप्स, टू द सुपर मार्केट्स. आगे कस्टमर, आगे जो कस्टमर है वो बाय करता है, परचेज करता है. टेक द टी होम, उसे घर ले जाता है. नेक्स्ट स्टेज में जो पानी है, ओके, वाटर, उसे बॉईल किया जाता है, और बॉईल करने के बाद जो कप है उसमें क्या किया जाता है, जो टी बैग है, ओके, उसे प्लेस किया जाता है, उस पर कप में रखा जाता है. आगे क्या, उसमें जो हॉट वाटर है वो डाला जाता है. और नेक्स्ट वाली स्टेज जो लीव फॉर 2 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दिया जाता है. आगे ऐड मिल्क या फिर शुगर को ऐड करना होता है. और लास्ट वाली स्टेज जो है ड्रिंक एंड एन्जॉय. नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट इन डिटेल. इन द बिगिनिंग स्टेज, यहाँ पे आप इनिशियल भी लिख सकते हो, वैसे इनिशियल पहले ही मैंने यूज़ कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा है बिगनिंग, आप स्टार्टिंग भी लिख सकते हो, ओके. इन द इनिशियल और बिगनिंग स्टेप, आप यहाँ फिर स्टेप की यहाँ पे आप स्टेज लिख सकते हो, फेज लिख सकते हो, ओके. इट विल बी अकॉर्डिंग टू यू. इन द बिगनिंग स्टेज सीड्स आर सोन, पैसिव वॉइस में लिखा है, ओके, रिमेंबर इट. यहाँ पे मैंने वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, तो आपको पता भी चलेगा कैसे वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस लिखने हैं. तो बस आपने ध्यान से ये वीडियो को ऑब्ज़र्व करना है कि क्या क्या मैंने लिखा है, और अगर कोई मिस्टेक हुई तो प्लीज़ एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. एंड अगर आप एंड तक वीडियो देखते हो तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस लिखने हैं, ओके. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ओके. Seeds are sown in the suitable fields of India and China. Okay, वहाँ पे था grows tea grows in India and China. यहाँ पे हमने लिखा seeds are sown in the suitable fields. जो suitable fields होते हैं, okay, वहाँ पे ही उगेगी ना. suitable fields of India and China. इंडिया एंड चाइना के सूटेबल फील्ड्स में हमने जहाँ एरियाज आप लिख सकते हो, वहाँ पे सीड्स को उगाया जाता है, ओके. सीड्स आर सोन. एंड देन इसके बाद सनशाइन्स हेल्प सीड्स. इसके बाद जो सनशाइन है, सनशाइन जैसे सनशाइन सिंगुलर और सनशाइन्स प्लूरल, ओके, जो धूप है. सनशाइन्स हेल्प रेगुलर ऑन अ रेगुलर बेसिस. अगर रेगुलरली अगर सनशाइन धूप पड़ती है तो उसकी वजह से जो सीड्स होते हैं उनको हेल्प मिलती है ग्रो होने में, वो प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं, ओके, प्लांट्स बनने शुरू हो जाते हैं. सनशाइन्स हेल्प सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स. जो सनशाइन है, सनशाइन्स वो हेल्प करती हैं सीड्स की ग्रो इनटू प्लांट्स. इन द थर्ड फेज, आगे इन द थर्ड फेज टी लीव्स आर प्लक्ड एंड कलेक्टेड इन बास्केट्स. बास्केट्स में प्लग करने के बाद कलेक्टेड इन बास्केट्स. नाउ लीव्स नीड टू बी ड्राई. अब क्या करना है, लीव्स को ज़रूरत है सूखने की, ओके, उन्हें सुखाने की ज़रूरत है. नाउ लीव्स नीड टू बी ड्राई, सो दे आर प्लेस्ड आउट इन ऑर्डर टू एक्सपोज टू. सो दे आर प्लेस्ड आउट, इसलिए उन्हें बाहर रखा जाता है, बाहर धूप में. जहाँ आप लिख सकते हो जैसे स्प्रेड आउट, ओके, स्प्रेड बाहर उन्हें फैलाया जाता है, रखा जाता है. पुट आउट भी आप लिख सकते हो इन द ओपन,
खुले में उन्हें रखा जाता है। आर प्लेस्ड आउट इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से, ताकि उन पर धूप पड़े, ओके, ताकि उनका एक्सपोज हो टू डायरेक्ट सनलाइट, इन ऑर्डर टू एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद लीव्स आर पैक्ड into boxes, then leaves को पैक किया जाता है into boxes before completing the steps of loading into lorries and delivering to shops and stores. leaves को पैक करने के बाद क्या करना है, before completing leaves are packed into boxes, boxes में वो पैक किए जाते हैं, before completing, कंप्लीट होने से पहले ये वाली स्टेजेस, बिफोर कंप्लीटिंग द स्टेप्स ऑफ, इट मीन्स कि इसके आगे कौन सी स्टेजेस हैं, ओके, कि ये वाली स्टेजेस कंप्लीट होने से पहले क्या किया जाता है, लीव्स आर पैक्ड इनटू बॉक्सेस, इट मीन्स के सीक्वेंस वाइज दिया है कि पहले पैक किए जाते हैं, ओके, लीव्स को पैक किया जाता है इनटू बॉक्सेस एंड बिफोर कंप्लीटिंग द स्टेप्स ऑफ, इट मीन्स के इसके बाद कौन सी स्टेजेस आएंगी, बिफोर कंप्लीटिंग द स्टेप्स ऑफ, ये वाली पहले है, बाद में द स्टेप्स ऑफ लोडिंग इनटू लोरीज, इसके बाद जो लोरीज में लोड किया जाता है, एंड डिलीवरिंग टू शॉप्स एंड स्टोर्स, एंड इसके बाद डिलीवर किया जाता है टू शॉप्स एंड स्टोर्स। आई होप यू गॉट इट। बिफोर लगाकर ऐसे हम 2 और 3 स्टेजेस को कवर कर सकते हैं, ओके। शॉप्स एंड स्टोर्स, फ्रॉम वेयर, यहाँ से फ्रॉम वेयर कस्टमर बाय दीज बैग्स, कस्टमर्स, और या फिर परचेज लिख सकते हो, कस्टमर्स परचेज दीज बैग्स ऑफ टी एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाते हैं, बाय करने के बाद, परचेज करने के बाद घर ले जाते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Subsequently, or I give you one more word to be used here instead of subsequently. In the subsequent stage, it means कि आगे आने वाली stage, subsequently या फिर in the subsequent stage, for preparing a cup of tea, एक cup of tea prepare करने के लिए a sufficient amount of water needs to be boiled in a kettle. एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर, जितना आपको चाहिए सफिशेंट हो आपके लिए, उतना अमाउंट ऑफ वाटर आपको क्या करना है, नीड्स टू बी बॉइल्ड, उसे बॉईल करने की ज़रूरत है इन आ कैटल में। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है, अ टी बैग इज़ प्लेस्ड इनटू द मग, या फिर कप आप लिख सकते हो, एक टी बैग है, इसमें प्लेस किया जाता है, इज़ प्लेस्ड इनटू द मग एंड हॉट वाटर इज़ पोर्ड इनटू इट। poured over, फ्रेंड्स ओवर को यूज़ करना, यूजिंग इट और नॉट, दिस इज योर विश, आपकी विश है, आपने यूज़ करना है या नहीं करना है। poured over it, हॉट वाटर को कप में डाला जाता है। आफ्टर वेटिंग फॉर 2 और 3 मिनट्स पेशेंसली 2 और 3 मिनट्स वेट करने के बाद टी बैग इज़ रिमूव्ड, इसके बाद टी बैग को रिमूव किया जाता है। एंड नाउ यू कैन एक्सरसाइज द फर्दर स्टेप्स, इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो, इट मीन्स प्रैक्टिस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो आगे वाले स्टेप्स जो हैं, ओके, एक्सरसाइज करना है। द फर्दर स्टेप्स ऑफ मिक्सिंग मिल्क एंड शुगर इनटू इट इफ़ यू प्रेफर, अगर आप प्रेफर करते हो इसमें मिल्क और शुगर डाल सकते हो। फाइनली, इसके बाद इवेंचुअली भी आप लिख सकते हो, फाइनली योर कप ऑफ टी इज़ रेडी, आपका कप रेडी है, टी का कप रेडी है, यू कैन सिप ऑन इट, या फिर आप लिख सकते हो यू कैन इन्जॉय इट, ओके, योर कप ऑफ टी इज़ रेडी, यू कैन इन्जॉय इट नाउ, एंड यू कैन सिप ऑन इट, सिप ऑन समथिंग, इट मीन्स के आप जब कोई चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, दूध पीते हो, तो आप धीरे धीरे एक एक सिप सिप करके पीते हो, ओके, इन्जॉय करते हो, तो वहाँ पे दैट्स व्हेन वी कैन यूज़ सिप ऑन इट। So friends, that's all about this topic. I'll start in task 1 diagram. I've explained everything in detail. I hope you got it, everything, each and every piece of information very well. अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझा है, then please don't forget to hit the like button. You are supposed to hit the like button. And अगर आपको ये समझ नहीं आया, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, then of course you can dislike this video. Now I'll meet you in another such important informative topic. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.